यस, वेलकम टू शर्मा स्टडी। तो आज आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 9th का चैप्टर 4 ए ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। क्लास 9th है, बेहाइप की बुक है ए ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। आपको आज मैं इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट्स बुक के जो मैंने नोट्स लिखे हैं जो पेपर में आने वाले हैं वो आपको इस वीडियो में आज मैं बताने जा रहा हूँ। ओके, तो फर्स्ट कहता है हमारा Albert Einstein was born on 40 March 1879 in the German city of ULM। जो आइंस्टीन थे उनका जन्म 14 मार्च 1879 को हुआ था जर्मन सिटी में ULM में। ओके, सेकंड पॉइंट कहता है हमारा एट द एज ऑफ 2.5 आइंस्टीन स्टिल वाज नॉट टॉकिंग। जब वो आइंस्टीन 2.5 वर्ष की अवस्था तक थे तब तक वो बोल नहीं पाते थे, ठीक प्रकार से बोल नहीं पाते थे। जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो कहता है आइंस्टीन प्लेमेट्स कॉल्ड हिज ब्रदर बोरिंग। आइंस्टीन हर एक वर्ड को 2 बार बोलते थे तो उनके दोस्त उनको ब्रदर बोरिंग कहकर चिढ़ाते थे। क्या कहकर बुलाते थे? मतलब बुलाते थे ब्रदर बोरिंग। मतलब ब्रदर बोरिंग का मतलब है उबाऊ भाई। ओके, वो फोर्थ पॉइंट कहता है आइंस्टीन बिगिन लर्निंग ए प्ले द वायलिन एट द एज ऑफ 6। जब वो आइंस्टीन 6 वर्ष के थे तो उन्होंने वायलिन का मतलब होता है वायलिन होता है, वो बजाना उन्होंने स्टार्ट कर दिया था। वो फिफ्थ पॉइंट कहता है ही वाज 15 मंथ ओल्ड एंड ही वेंट टू हाई स्कूल इन मुनीर। जब वो 50 ईयर ओल्ड थे, 15 वर्ष के थे तो उन्होंने उच्च विद्यालय में एक दाखिला ले लिया था। ओके, जो हमारा 6 पॉइंट है वो कहता है एट द एज ऑफ 15 आइंस्टीन लेफ्ट द स्कूल। जब आइंस्टीन 15 वर्ष की अवस्था के हुए तो इन्होंने स्कूल छोड़ दिया था क्योंकि इनको स्कूल अच्छा नहीं लगने लगा। आप इसको डिक्टेशन, अगर टीचर का डिक्टेशन सुनाओ, समरी सुनाओ, मतलब समरी के रूप में भी आप सुना सकते हो नोट पॉइंट बना के। ओके, उन्होंने 15 वर्ष की अवस्था में स्कूल छोड़ दिया था। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है 7th, वो कहता है आइंस्टीन गॉट हिज विश टू कंटिन्यू हिज एजुकेशन इन जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड। ओके, जो कहता है वो कहता है कि आइंस्टीन ने जर्मनी भाषा स्विट्जरलैंड में अपनी शिक्षा को जारी करने का उनके मन किया, स्विट्जरलैंड में अपनी शिक्षा जताई। ओके, जो 8th पॉइंट कहता है वो कहता है आइंस्टीन वाज हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स। जो आइंस्टीन थे वो हाईली मतलब बहुत ही ऊंचे गिफ्ट, बहुत अच्छा उनका मैथ था, उनको गिफ्ट प्राइज मिलते थे मैथ में। ओके, जो नेक्स्ट पॉइंट कहता है वो कहता है आइंस्टीन वाज इंटरेस्टिंग इन फिजिक्स। आइंस्टीन की रुचि थी फिजिक्स में। ओके, उनकी रुचि फिजिक्स में थी। तो नेक्स्ट पॉइंट कहता है हमारा 10th, वो कहता है आफ्टर फिनिशिंग स्कूल ही डिसाइडेड टू स्टडी एट द यूनिवर्सिटी इन जूनियर। ओके, ये पॉइंट कहता है कि हमारा ये कहता है कि जब उनकी शिक्षा मतलब वो उनकी पढ़ाई कंप्लीट हो गई थी तो उन्होंने यूनिवर्सिटी जूनीज में दाखिला लेने की सोची। ओके, अपनी शिक्षा समाप्त होने के बाद उन्होंने जूनियर विश्वविद्यालय में अध्ययन करने का लिए निश्चय किया। फाइनली secured a job in 1902 as a technical expert in the patent office in Bern। ये पॉइंट कहता है फाइनली मतलब अंत में, लास्ट में जाके सन 1902 में। कब? 1902 में। इम्पोर्टेंट ध्यान रखना, 1902 में तकनीकी विशेषज्ञ में उनकी नौकरी मिली। जो वर्न का पेटेंट कार्यालय था उसमें उनको नौकरी मिली। जो नेक्स्ट पॉइंट है ये पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है, 12th वाला। ये कहता है ही सेड टू हैव जॉकिंग कॉल्ड हिज डिस्क ड्रॉ एट वर्क द बोरियस ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स। इसका मतलब है जब भी कोई वो मजाक कार्य करते थे, हंसी का कार्य करते थे, तो उनके मजाक कार्य करते समय उनके मेज के दरार के सैद्धांतिक भौतिक ब्यूरो कहकर उनको पुकारते थे। जब भी को मजाक कार्य कहते थे तो क्या आप किस नाम से पुकारते थे? इस नाम से, बोरियस ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स, मतलब सैद्धांतिक भौतिक ब्यूरी। ओके, जो नेक्स्ट पॉइंट कहता है वो कहता है हमारा 13, वन ऑफ द फेमस पेपर इन 1905 वाज आइंस्टीन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ये पॉइंट भी हमारा वेरी इंपॉर्टेंट है। ये कहता है सन 1905 में
सन 1905 में प्रसिद्ध पत्रों के आइंस्टीन के विशेष सापेक्षता के सिद्धांत प्रकाशित हुए। ओके, जो 14 पॉइंट है वो कहता है द वर्ल्ड मोस्ट फेमस फार्मूला विच डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन मास ऑफ एनर्जी। ये पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है, 12 और 14 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट हमारा बताता है कि दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट सबसे प्रसिद्ध जो सूत्र निकलता है वो है वो द्रव्यमान व ऊर्जा के संबंध को व्यक्त करता है। ओके, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट कहता है वो कहता है आइंस्टीन वाज मैरिड इन जनवरी 1903 मिलीवा। जो आइंस्टीन थे उनकी जनवरी में 1903 में शादी हो गई थी मिलीवा से। ओके, आफ्टर ईयर ऑफ कॉन्स्टेंट फाइटिंग द कपल फाइनली डिवोर्स्ड इन 1990। आफ्टर कुछ सालों बाद कॉन्स्टेंट फाइटिंग, उनमें कुछ लड़ाई हो गई थी, झगड़ा हो गया था, तो उनने फाइनली डिवोर्स मतलब उन्होंने 1990 में तलाक दे दी थी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कहता है आइंस्टीन मैरिड हिज कॉजन अल्सा इन 1990। उसी सेम ईयर में उन्होंने अपनी कॉजन चचेरी बहन से शादी कर ली थी 1990 में। तो नेक्स्ट पॉइंट कहता है वो कहता है हमारा इन 1915 ही हैड पब्लिश्ड हिज जर्नल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ये बताया जाता है कि आइंस्टीन ने 1950 में अपनी साक्षिप्ता का सामान्य सिद्धांत प्रकाशित किया था। ओके, जो नेक्स्ट पॉइंट कहता है वो कहता है हमारा 19 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है 19। ये पेपर में 101% पूछा जा सकता है। आइंस्टीन रिसीव्ड द नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स इन 1921। जो उनको नोबेल प्राइज़ मिला 1921 में नोबेल प्राइज़ मिला था फिजिक्स में। ऊपर बताया गया था 9 वाले पॉइंट में कि उनकी फ़िज़िक्स में बहुत रुचि थी, तो उनको नोबेल प्राइज़ कब मिला था 1921 में उनको नोबेल प्राइज़ मिल गया था। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट कहता है वो कहता है एट द अर्जियन ऑफ ए कॉलिजन आइंस्टीन रिटन ए लेटर टू द अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डॉक्टर रूजवेल्ट ऑन 2 अगस्त 1939। जो एक मित्र ने उनसे आग्रह किया था, तो आइंस्टीन ने अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को 2 अगस्त 1939 को एक पत्र लिख के दिया था। ओके, कब दिया था 2 अगस्त 1939। जो नेक्स्ट पॉइंट कहता है वो कहता है ड्रॉप्ड इट ऑन द जापानीज सिटी ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी इन अगस्त 1947। जापान के शहर में हिरोशिमा व नागासाकी में अगस्त 1945 में उन्होंने एक बॉम्ब गिरा दिया था। ओके, जिससे काफ़ी लोगों की डेथ हो गई थी। जो लास्ट आता है पॉइंट वो कहता है आइंस्टीन डेथ इन 1955 एट द एज ऑफ 76। जब वो आइंस्टीन 76 एज के थे तो उनकी डेथ हो गई थी। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना है। साथ ही इनकी हिंदी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ओके, ये मैंने छांट के रखे हैं। चैप्टर 8 रियली ब्यूटीफुल माइंड है। ओके, ये ना कोई पोयम है और ना ही कोई स्टोरी है, ये एक तरह की हमारे आइंस्टीन ने इनको अपने ऊपर थ्योरी दी है कि वो कैसे थे बचपन में। ओके, ध्यान रखना 14 मार्च 1879 को उनका जन्म हुआ था। कहाँ पर? जर्मन सिटी के ULA में। और उसके बाद आती है जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है 15 मंथ। कितने मंथ के थे वो? 15 मंथ। हाई स्कूल में उन्होंने मुनी में दाखिला ले लिया था। उसी ईयर में उन्होंने स्कूल छोड़ दिया था। ओके, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है ये फाइनली इनकी वो कब लगी थी, जॉब कब लगी थी 1902 में, और कहाँ लगी थी? टेक्निकल एक्सेट में। ये इम्पोर्टेंट आता है। और ये इम्पोर्टेंट आता है कि उनको क्या क्या बुलाते थे उनके हंसी के कार्य में? वॉरी ऑफ थॉटिकल फिजिक्स ये कहकर। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। और वन ऑफ फेमस पेपर उन्होंने कब लिखा? 1505 में।
ओके, जो नेक्स्ट पॉइंट आता है द वर्ल्ड मोस्ट फेमस फार्मूला, ये भी 40 वाला वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और 15 वाले में ये भी पूछा जा सकता है उनकी शादी कब हुई थी 1903 में, और उन्होंने तलाक कब दिया था 1990 में, या दूसरी शादी हुई थी किससे हुई थी, अल्सा से हुई थी। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है 90 वाला, उनको नोबेल प्राइज़ कब मिला था फिजिक्स में 1920 में। ओके, ये और ये वाला उन्होंने कब पत्र लिखा था 2 अगस्त 1979 को, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, उनका डेट ये हुई थी। आप इसको वो समरी भी लिख सकते हैं। समरी कैसे, मैं आपको बता देता हूँ। अल्बर्ट आइंस्टीन वाज बोर्न ऑन 14 मार्च 1879 इन द जर्मन सिटी ऑफ यूआरएल एट द एज ऑफ 2.5. Einstein still was not talking. Einstein parents called his brother boring. Einstein began learning to play the violin at the age of 10. He was 15 months old and he went to high school of Munich. At the age of 50, Einstein left the school. Einstein got his wish to continue his education in German speaking Switzerland. Okay, Einstein was highly gifted in mathematics and was interested in physics. After finishing school, he decided to study at the University of Junius. Finally, secured a job in 1992 at a technical expert in the patent officer in one. He said to have joking called his desk drawer at work the Boreas of theoretical physics. ओके, ऑफ आई होप समझ में आ रहा होगा। उसके बाद ये आपको पॉइंट लिख देने हैं। वन ऑफ द फेमस पेपर इन द इतने में आइंस्टीन स्पेकल थ्योरी ऑफ रिलेटिव द वर्ल्ड मोस्ट फेमस फार्मूला ऑफ द डिजीज द relationship between mass and energy. Einstein was married in January 1903 मेलेवा आफ्टर ईयर ऑफ कॉन्स्टेंट फाइटिंग ऑफ। इस प्रकार आप इनको टोटल लिख सकते हो। ये बिल्कुल मैंने आपके बुक से छांटी है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना, और ये आप अपनी कॉपी में लिख सकते हो। थैंक यू।